आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे एक स्टैटिक वेब पेज को लाइनक्स के सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंस बनाएंगे। तो मैं ये इंस्टेंस बना रहा हूँ मुंबई रीजन में। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। मैं अपने इंस्टेंस का नाम रख देता हूँ वेब सर्वर। यहाँ से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अमेज़न का लाइनक्स सर्वर ले लेता हूँ जो फ्री टायर में एलिजिबल है। 64 बिट में, अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट। इसके बाद मैं एक की पेयर बना लेता हूँ ताकि कि मैं पुट्टी से लॉगिन कर पाऊँ। यहाँ पे अपने की पेयर का नाम दे दिया और इस पुट्टी से लॉगिन करने के लिए मुझे PPK एक्सटेंशन यूज़ करना होगा और ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से मैं SSH यानी कि पुट्टी से लॉगिन हो सकूँ, वेब सर्वर से भी, वेब पेज से भी लॉगिन हो सकूँ, किसी भी वेब ब्राउज़र से। तो इन्हें भी इनेबल कर देता हूँ और फाइनली मैं लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करके हमारा जो सर्वर है लाइनक्स का वो तैयार हो जाएगा। तो ये लाइनक्स का तार यहाँ से स्टेट दे सकते हैं, अभी पेंडिंग है यानी कि अभी बन रहा है हमारा सर्वर। थोड़ी देर में यहाँ पे 2x2 का स्टेटस आ जाएगा यानी कि सर्वर बन के तैयार हो जाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ अभी रनिंग हो चुका है, पर अभी स्टेटस 2x2 आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर में ये 2x2 स्टेटस दिखा देगा। और ये हमारा बना AP साउथ 1A जोन में सर्वर, वहाँ पे बना है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो अभी 2x2 स्टेटस आया नहीं है। रिफ्रेश अगेन। अभी भी इनिशियलाइजिंग में है। जब तक यहाँ पे क्लिक करके इसका ये पब्लिक IP देख सकते हैं, पब्लिक IP है, ये पब्लिक IP हमें मिला है। चलो जब तक हम ये देखते हैं पब्लिक IP से कॉपी करके इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसका पब्लिक IP। तो अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमने जो हमारी मशीन है लाइनक्स की सर्वर है उस पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है। तो हम वहाँ पे अपाची इंस्टॉल करेंगे और एक स्टैटिक वेब पेज भी इंस्टॉल करेंगे। रिफ्रेश। अब 2x2 चेक पास हो गया, अब हम आगे का कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पुट्टी के थ्रू लॉगिन करूँगा। उसके लिए हम ये IP एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं पुट्टी ओपन करता हूँ। वो IP एड्रेस को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और SSH में जाके, ओथ में जाके पहले हम जो ये डाउनलोड हुआ था की पेयर, इसको ओपन कर लेंगे। ये हुआ ई ड्राइव के अंदर, HP के अंदर नाम से। तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें वहाँ पे। यहाँ ब्राउज़ करेंगे, ये हुआ इंस्टॉल हमारा ई ड्राइव के अंदर, HP के अंदर। ये की पेयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अब इसको लॉगिन कर लेंगे।
यहाँ से एक्सेप्ट। तो उसका मैं पहले साइज़ बढ़ा देता हूँ। चेंज सेटिंग पे जाके अपीयरेंस चेंज, यहाँ से मैं 22 ले लेता हूँ। अप्लाई। तो लॉगिन एज में हमें EC2 -यूज़र लिखना। तो ये मेरा सर्वर बन के तैयार हो चुका है। अब कोई भी कमांड चला कर देखता हूँ ls। तो अभी कोई फाइल नहीं पड़ी है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd होम के अंदर EC2 -यूज़र है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये हम पुट्टी से कनेक्ट हो गया। अब एक बार सर्वर से चेक करके दिखाता हूँ ये होता है या नहीं। तो ये हमारा ब्राउज़र से नहीं हो रहा क्योंकि अभी कोई एप्लीकेशन हमारी ब्राउज़र पे नहीं चल रही। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर पर एक अपाची इंस्टॉल करेंगे और उस पर स्टैटिक वेब पेज बनाएंगे और फिर यहाँ पे ये शो तभी करेगा। तो मैं लाइनक्स के थ्रू चलता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ हमारे मशीन पे इंस्टॉल तो नहीं है HTTP। तो ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, यानी कि ये इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम अपाची को इंस्टॉल करने के लिए कमांड डालेंगे yum इंस्टॉल httpd। ये कह रहा है कि इसके लिए हमें रूट यूज़र बनना पड़ेगा। तो हम इसके लिए अभी हम $साइन है, यानी कि हम रूट पे नहीं है। तो हमें रूट पे जाने के लिए कमांड देनी पड़ेगी sudo -s। अब ये हैश में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब ये रूट यूज़र बन चुके हैं। तो अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपाची से yum इंस्टॉल httpd। तो ये पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे हमें वाई करना है ये इस पर। तो ये अपाची इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं httpd-v। तो ये हमारा HTTP अपाची जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके। ये अभी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमारा स्टेप जो है अभी स्टार्ट नहीं करा है, अभी खाली अपाची इंस्टॉल करा। तो पहले हमें स्टेटस देखते हैं systemctl स्टेटस status httpd। तो ये हमारा इनएक्टिव है, तो हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा तभी ये शायद दिखाएगा। तो systemctl स्टार्ट httpd। तो अब हमारा जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम तो चेक करते हैं। तो ये देखिए अपाची हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने अभी सबसे पहले हमें रूट यूज़र बनना पड़ा, फिर उसके बाद हमने इसको अपाची को इंस्टॉल करा, उसके बाद इसको स्टार्ट करा इस कमांड के थ्रू systemctl स्टार्ट httpd। अब हम चाहते हैं कि जो ये यहाँ पे ये हम अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, ये अपाची का है। अब हम यहाँ पे अपना कुछ स्टैटिक वेब पेज दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए इसको क्लियर कर लेते हैं। हमें चलना पड़ेगा cd/var www.html/pwd। तो यहाँ पे हम अपना कोई भी एक वेब पेज बनाते हैं। तो हम बनाते हैं इंडेक्स के नाम से ही बनाना पड़ेगा, इंडेक्स के नाम से, ताकि वो सबसे पहले लोड हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कुछ भी लिख देता हूँ। स्टैटिक वेब पेज लोडेड सक्सेसफुली।
तो मैं खाली सिंपल सा ये मैसेज दे देता हूँ, इसको सेव करके एग्ज़िट करते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल जो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम ls करके देखते हैं तो ये index.html तैयार हो चुका है। ये इसके अंदर HTML के अंदर बन चुका है। var.www.html के अंदर ये फ़ाइल तैयार हुई है index.html। तो अब अगर हम लोड करेंगे इसको तो ये जो है हमारा कोई मैसेज दिखाएगा। तो वही मैसेज दिखा दिया, स्टैटिक वेब पेज लोडेड सक्सेसफुली। अब हम इस IP को चाहें किसी भी वेब ब्राउज़र में सर्च करें, मैं कॉपी करके इसको अपने दूसरे वेब ब्राउज़र में दिखाता हूँ। हम इसमें भी चाहें ऑल ओवर इंडिया किसी भी सर्वर वेब पेज से सर्वर ब्राउज़र से इसमें IP चेक करेंगे तो ये लोड हो जाएगी। देखिए स्टैटिक वेब पेज लोडेड सक्सेसफुली। अब हम इसमें इस फाइल में चाहे कैसा भी मॉडिफिकेशन करें, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। जो कंटेंट हमारा आ रहा है मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए थोड़ी, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर हम चाहें तो अपनी इमेज भी डाल सकते हैं। तो अब दोबारा से रिफ्रेश करते देखते हैं ये सेंटर में आया है। तो ये सेंटर में आ गया। अगर हम यहाँ चाहें तो अपनी इमेज भी डाल सकते हैं। तो जो ये IP है ये पब्लिक IP कहीं से भी एक्सेस हो सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मैंने की थी अभी अपने माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र से। तो इस तरह हम किसी भी स्टैटिक वेब पेज को लोड कर सकते हैं अपने लाइनक्स के सर्वर पे। तो अब अगर हमें अभी हमने स्टार्ट करी थी HTTP यानी कि अपाचे की सर्विस, तो अब हमें इसको स्टॉप भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड है system ctl stop httpd। अब ये हमारी जो सर्विस है जो ये स्टॉप हो चुकी है। इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। सिस्टम ctl स्टेटस httpd। तो अब ये डीएक्टिवेटिंग यानी कि स्टॉप कर रहा है। अभी डीएक्टिवेट हो जाएगी थोड़ी देर में सर्विस। अब जो हमने अपाचे इंस्टॉल करा था अब हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं index.html को। तो ये फाइल भी हमारे रिमूव कर दी। अब जो अपाचे इंस्टॉल करा था उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड है yum remove httpd। तो हमारा जो अपाचे सर्वर था वो भी अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हम देख लेते हैं हमारा अपाचे सर्वर अनइंस्टॉल हुआ या नहीं। तो ये कह रहा है नो सच फाइल, यानी कि अब हमारा अपाचे सर्वर सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अगर ये अभी हम रूट यूज़र है, रूट से हमें वापस हटना तो एग्ज़िट कमांड करा देंगे तो हम दोबारा से नॉर्मल यूज़र बन जाएंगे। तो ये था किस तरह हम इसके एक स्टैटिक वेब पेज को हम लोड कर सकते हैं लाइनक्स के सर्वर पे। अगर अब हम चलाएंगे इसे तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया। तो देखिए अब नहीं चल रहा क्योंकि हमने अपाचे सर्वर जो अनइंस्टॉल कर दिया और फाइल भी डिलीट कर दी। तो वीडियो पसंद आई तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेगा।